स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज हम वेव के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज ए वेव और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये आपको हेल्प करेगा वेवलेंथ को समझने में, फ्रीक्वेंसी को समझने में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनकी यूनिट्स क्या है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, इस तरह से आपको पता है वेव प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो मैं बाद में बता दूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, लेकिन आप एक अगर बड़ी बड़ी सी बात ध्यान रखो तो वेव इस तरह से प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्रस्ट होते हैं और नीचे की तरफ ट्रफ होते हैं, क्लियर। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो ये है सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन वेलोसिटी सी, ठीक है। और तीनों के बीच में रिलेशनशिप, अगर आपको न्यू पता है तो लैम्डा में कन्वर्ट कर लोगे, लैम्डा पता है तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है ये तो 3.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये है आपकी, तो ये अगर आपको सी पता है तो इंटर कन्वर्जन बहुत आसान है, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेवलेंथ क्या है। नाम से ही पता चल रहा है वेव की लेंथ, क्लियर। तो वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेव की लेंथ सीधी सीधी आपको याद रखना है। तो आप देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, yes, or trough, yes, of a wave. It is represented by lambda and it is expressed in, अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है इसका एंगस्ट्रॉन में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, नैनोमीटर में हो सकता है, पिकोमीटर में हो सकता है। तो आपको कन्वर्जेंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि मीटर से नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉन को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर को कैसे हम मीटर में लेके आएंगे। तो ये इससे आपको क्वेश्चन करने में, न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। तो है क्या, मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, क्लियर। और मीटर में देखें तो 10 की पावर -10 मीटर। तो अगर कोई भी एंगस्ट्रॉन है उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर -10 से तो मीटर में बन जाएगा, 10 की पावर -8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर आप याद रखोगे 10 की पावर -9। 1 पिकोमीटर है इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों ये आपको याद होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि हाँ ये एंगस्ट्रॉन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखो वैल्यूज को, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉन को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर मुझे सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये काम आएंगे, ये कन्वर्जेंस, ये आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने ये बॉक्सेस में इनको लिख दिया है। तो ये था बच्चों वेवलेंथ, मतलब डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज नथिंग बट वेवलेंथ, क्लियर, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, एक्सप्रेस बाय लैम्डा, और ये आपका जो है जो यूनिट्स हैं ये, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपके, कैसे, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बसेस की फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ कि इस रूट पर यहाँ जो बसेस की फ्रीक्वेंसी है कितनी है, तो यही है, ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, एक्सप्रेस इन हर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, या साइकिल पर सेकेंड में, या सिंपली पर सेकेंड भी हो सकता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना बहुत आसान है अगर कन्वर्जेंस आते हैं तो, ठीक है। तो आप देखो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड,
क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स में हो सकती है। हर्ट्स की वैल्यू दी हुई है तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। और ये साइकिल पर सेकेंड में हो सकती है, ये सिंपली पर सेकेंड में हो सकती है, ये रहा पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखेंगे हम वेलोसिटी के बारे में और वेव नंबर के बारे में। व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity of a wave is defined as linear distance traveled by the wave in 1 second. Linear distance travel करना, यही तो velocity होगी। Linear distance traveled by a wave in 1 second is called velocity. तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, सिंपल है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड देखते हैं। अब एम्पलीट्यूड क्या है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये वाले क्रस्ट होते हैं और ये वाले ट्रफ्ट होते हैं। तो अगर ये देखा जाए यहाँ पर, दिस इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ ए ट्रफ। तो अगर ये देखा जाए तो देखो आप, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो कैसे डिफाइन करोगे? एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ। ये है आपका, क्लियर? तो आप देखने से ही पता चल रहा है। ये देखो जरा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड छोटा है, ये रहा एम्पलीट्यूड छोटा है यहाँ पर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। यहाँ एम्पलीट्यूड कम है और यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जब भी आप एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो ये हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ए ट्रफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए। और यूनिट क्या होगी? जो लेंथ की यूनिट होगी वही, जो लेंथ की यूनिट होगी वही यूनिट होगी एम्पलीट्यूड की। अब देखो वेव नंबर, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर इसको न्यू बार, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? न्यू बार। ये न्यू बार है। ये देखो फ्रीक्वेंसी वाला है वो तिरछा लिखा हुआ है न्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा है, आपको समझ में आ रहा होगा। न्यू बार है थोड़ा सा, न्यू के ऊपर एक हमने यहाँ पर न्यू बार लगा दिया है। देखो यहाँ पर वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है? बच्चों यहां से लेके देख, पहले तो एक वेव को समझ लेते हैं। यहां से लेके यहां तक ये एक वेव मानी जाती है। ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक ये एक वेव मानी जाती है, क्लियर? तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ एंड इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यस, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, ये होती है वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव नंबर कम होगा। और वेवलेंथ अगर कम होगी, जैसे देखो यहाँ पर वेवलेंथ कम दिख रही है, ये वेवलेंथ कम है, तो बच्चों वेव नंबर ज्यादा होगा। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर वो ज्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल आएगा। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। और जो वेवलेंथ की यूनिट होगी जिसमें हमने इसको एक्सप्रेस किया है उसका इनवर्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट हो रही है, तो न्यू बार किस में आएगा? 1 अपॉन सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन सेंटीमीटर का मतलब क्या है? सेंटीमीटर की -1, ऐसे हो जाएगा। समझे मेरी बात, है ना? तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। क्या रिलेशनशिप हो सकता है वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव के बीच में? तो है क्या बच्चों, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, एज फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड, और लैम्डा क्या है? उसकी लेंथ है। तो मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, और लैम्डा है उसकी क्या? लेंथ, वेव लेंथ। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो सी वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। रीअरेंज कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? सी बाय लैम्डा। लैम्डा कैसे निकालोगे? सी बाय न्यू। ये तरीके हैं इसके। तो अगर मुझे आपको फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ कन्वर्ट करना है तो मतलब सी को डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी से तो वेवलेंथ आ जाएगी, सी को डिवाइड कर दो किससे? वेवलेंथ से, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो बच्चों ये जो ऑर्डर है, ये जो मैंने लिखा है, ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। ऑर्डर किसका? इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। कॉस्मिक रेस से ज्यादा गामा रेस, गामा रेस से ज्यादा वेवलेंथ एक्स रेस की, एक्स रेस से ज्यादा वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेस की, यूवी रेस जिसको बोलते हैं,
उसके बाद विजिबल रीजन की वेवलेंथ ज्यादा, उससे ज्यादा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड IR, दिस इज माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में है रेडियो वेव्स। क्लियर? तो हाउ विल यू डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? When these electromagnetic radiation, ये सारे के सारे electromagnetic radiations हैं, are arranged in order of increasing wavelength और decreasing frequency। wavelength बढ़ेगी और frequency घटेगी, उल्टा है, ठीक है? तो when these electromagnetic radiation are arranged in order of increasing wavelength, अगर इस तरफ wavelength बढ़ रही है तो इस तरफ frequency मतलब decrease होगी, तो मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, द कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। मैं डायग्राम लेके आ रहा हूँ अभी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं डायग्राम लेके आ रहा हूँ। डायग्राम में सारा बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं, इनकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और विजिबल रेंज सबसे इंपॉर्टेंट। तो विजिबल रेंज में सबकी रेंज क्या है, वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। और जो बी पार्ट है, यहां से विजिबल को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, ये है स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, ये है स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, और ये कंप्लीट है। क्लियर? तो क्या करना है, देखो यहाँ पर इस तरफ आ रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, देखो 10 की पावर -16, 10 की पावर -14, 12, 10, 8, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है। और आप इस तरफ देखोगे तो क्या बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो है क्या बच्चों, यहाँ पर ये कॉस्मिक रेज का रीजन है, ये गामा रेज का रीजन है, ये एक्स रेज का है, ये अल्ट्रावायलेट का है, और यहाँ देखो दिस इज विजिबल रेंज। इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया। यहाँ इंफ्रारेड है, देन माइक्रोवेव, और सबसे ज्यादा मैंने अभी ऑर्डर बताया था आपको रेडियो वेव्स का है। क्लियर? तो है क्या बच्चों, अब विजिबल रेंज को एक्सप्लेन करते हैं। विजिबल रेंज में आपको पता है कि विबग्योर स्पेक्ट्रम, इफ सनलाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, तो विबग्योर रेनबो बनता है आपका विबग्योर। तो बच्चों ये विबग्योर की रेंज है, विबग्योर की रेंज है, आपको पता होना चाहिए। इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है ना, थोड़ा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। एक तो मेजर बात आपको ये याद रखनी है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये आपने याद रखना है। फिर विजिबल रेंज कहां से कहां तक स्टार्ट होता है आप देख लो, ठीक है, यहां से यहां तक स्टार्ट होता है, और उसके बाद कौन सी लाइट कौन से रीजन में पड़ती है, विजिबल के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में। EMR का ये टोटल स्पेक्ट्रम है। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन है अब आपका, कैलकुलेट द वेव नंबर। सबसे पहले आपको वेव नंबर बताना है, ये पूछा है ना। एंड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दी हुई है। तो सीधा आपको पता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1/λ। अभी बताया था मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। तो सबसे पहले वेवलेंथ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लैम्डा इक्वल टू कितना है, 5800 एंगस्ट्रॉन है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5800 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर? इतना हो गया। अब वेव नंबर कैसे निकलेगा, 1/λ की वैल्यू रख देते हैं, 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और इसको सॉल्व करो आप। तो बच्चों जिसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व किया होगा सो दैट की टाइम बचे आपका। इट कम्स एज 1.72 इंटू 10 की पावर 6, 1.72 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सॉरी पर मीटर, 6 पर मीटर आएगी ना, पर मीटर आएगी। ये मीटर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू आ रही है, ये है न्यू बार की वैल्यू। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालना है। दूसरा पार्ट, ए पार्ट तो सॉल्व हो गया आपका। बी पार्ट देखो आपने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ होता है। ठीक है, c कितना है, c की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। बच्चों ये जितनी भी AMR है दैट ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ध्यान रखना। EMR की खास बात है कि EMR ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो यहाँ रख देते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ रख देते हैं, और नीचे डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू ये है 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। मीटर से मीटर कटने वाला है, ठीक है, तो पर सेकेंड में वैल्यू आने वाली है। तो मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी इसको, तो इट कम्स एट 5.172 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड, 14 पर सेकेंड। ये है बच्चों किसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। देखा आपने क्वेश्चन किस तरह से आएगा। कैलकुलेट द वेव नंबर निकालना हो तो 1 बाय लैम्डा कर दो, एंगस्ट्रॉन में वैल्यू दी है तो मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जो वेव नंबर की यूनिट है वो रेसिप्रोकल होती है, मैंने बताया था, सेंटीमीटर में होगा तो पर सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर में होगा तो पर मीटर आ जाएगा, है ना। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बच्चों इसकी तो यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो नीचे मीटर ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो मीटर से मीटर कट जाता है, तो जब भी आप इस तरह से लोगे तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो लैम्डा 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कट जाएगा तो 5.172 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड आएगा। दैट शुड बी द आंसर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन देखो, ए पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलोहर्ट्ज। एक रेडियो स्टेशन है 1120 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। दूसरा रेडियो स्टेशन कितना कर रहा है, 98.7 मेगाहर्ट्ज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो क्या वेवलेंथ होगी फ्रॉम ईच स्टेशन। तो पहले मतलब लैम्डा पूछा है आपका दोनों में, लैम्डा दोनों में पूछा है, तो लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, c बाय न्यू कर देंगे, क्लियर। तो c की वैल्यू तो आपको अच्छे से पता है कितना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है ना, क्लियर। तो मतलब आपको यहाँ पर न्यू की वैल्यू भी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी किस में चाहिए, पर सेकंड में चाहिए। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेशन क्या ब्रॉडकास्ट करता है, फर्स्ट स्टेशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 1120 किलोहर्ट्ज है। यस, किलोहर्ट्ज को हम किस में, हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, तो 1120 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1120 इंटू 10 की पावर 3 साइकिल पर सेकेंड है। यस, पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, क्लियर। तो पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या सीधे सीधे मैंने आपको बताया था पर सेकेंड भी आ सकता है, 1120 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्लियर। तो हमने किलो हर्ट्ज को पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसको साइकिल पर सेकंड में लिखा, और साइकिल पर सेकंड मतलब पर सेकंड, बात एक ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब क्या है बच्चों, अब देखो, अब आपने लैम्डा निकालना है, तो c की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और नीचे न्यू की वैल्यू रखो 1120 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकंड। पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, मीटर में आंसर आने वाला है। तो बच्चों मैंने ये सॉल्व किया हुआ है पहले से ही। लैम्डा इज इक्वल टू 267.85 मीटर, 267.85 मीटर, ये पहले केस में आ गया। ऐसे ही दूसरे केस में करना है, ये तो फर्स्ट स्टेशन की बात थी। दूसरे स्टेशन की बात कर लेते हैं, तो दूसरे स्टेशन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं सेकंड स्टेशन पर क्या होने वाला है, सेकंड स्टेशन पर जो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है दैट इज 98.7 मेगाहर्ट्ज। यस, मेगाहर्ट्ज है, यहाँ किलोहर्ट्ज था, तो सबसे पहले इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे, 98.7 इंटू 10 की पावर 6, मेगा के लिए 10 की पावर 6, किलो के लिए 10 की पावर 3। तो अब ये हर्ट्ज आ गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सेम 98.7 इंटू 10 की पावर 6 साइकिल, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 98.7 इंटू 10 की पावर 6 पर सेकेंड, ये भी तो लिख सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा इस केस में, c की वैल्यू कितनी, c बाय न्यू, c की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर
पर सेकेंड और नीचे 98.7 इंटू 10⁶ पर सेकेंड। पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया तो मीटर में देखो क्या आंसर आने वाला है। मैंने पहले से सॉल्व किया बच्चों, 3.0395 3.0395 मीटर, ये आपकी वैल्यू आने वाली है। अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि मेगाहर्ट्ज के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है और किलोहर्ट्ज के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन तो EMR है, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है किसमें, 3 × 10⁶ नैनोमीटर में। क्लियर है बच्चों, नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला है, C/λ करना है आपने। C ठीक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में है, तो नीचे भी आपको उसको मीटर में लाना पड़ेगा, लेकिन ये नैनोमीटर में है। नैनोमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 × 10⁻6 नैनोमीटर को मीटर में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 तो कितना आया, 3 × 10⁻³ मीटर। क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो यहां रख लो 3 × 10⁻³ मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा प्लस में, 10⁻11 पर सेकेंड ये आ रही है। तो न्यू की वैल्यू कितनी है, 10⁻11 पर सेकेंड। इस तरह से बच्चों C आपको पता ही रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया तो वेवलेंथ निकाल लोगे, वेवलेंथ दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कन्वर्जन ध्यान रखने हैं, नैनोमीटर से मीटर में, एंगस्ट्रॉन से मीटर में, सेंटीमीटर में, व्हाटएवर आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैंने आपको सारा बताया है कि क्या है ये आपका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव के वो सारे बताए हैं, स्पेक्ट्रम बताया है और साथ साथ आपके क्वेश्चन करा दिए।